अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं कुकिंग वाली यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी दावत व्लॉग। मैं आपको बताऊंगी कि आप अकेले दावत को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैं अकेली हूं तो मैं दावत की तैयारी 2 दिन पहले ही शुरू कर देती हूं। तो सबसे पहले मैं ग्रॉसरी कर लेती हूँ। 2 दिन पहले मैं निकली ग्रॉसरी करने। मैंने अपने बेटे का सूट भी लेना था, तो सोचा कि अब घर से निकली हूँ तो सारे छोटे छोटे काम निपटाती जाऊँ। तो सबसे पहले मैं गई शॉपिंग मॉल। मैंने सोचा वहाँ पहले अपने बेटे का सूट देख लेती हूँ, बाद में दूसरे काम कर लूँगी। तो फिर मैंने अपने बेटे का एक सूट पसंद करना था, तो वो मैंने पसंद किया। अपर मुझे पसंद बहुत आया, मैंने अपर खरीद लिया और साथ में मैंने एक दो पैंट देख ली। तो फाइनली मैंने अपना ये काम ख़त्म किया। तो अब मुझे दावत के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी थी, तो उसके लिए मैंने सोचा मेरे पास टाइम शॉर्ट था, तो मैंने कहा शॉर्ट टाइम में मैं वहाँ पे जाऊँ जहाँ पे मैं सारी चीज़ें आसानी से जो है ना एक ही जगह से ले सकूँ। तो फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैंने ली और वहाँ से फ्री हुई तो मैं घर को निकली। उसके बाद सारा मैंने जो ग्रॉसरी का सामान था वो मैंने रखा। सबसे पहले मैंने सारी चीज़ों को निकाल के चिकन, गोश्त, पाए, फ़िश वगैरह को मैंने वॉश करके तो मैंने उनको रख लिया। तो सबसे पहले मैंने फ़िश को मैरिनेट किया, मसाला लगा के फ़िश को मैंने रखा। उसके बाद फिर मैंने चिकन के पीसेस लिए, उनको कट लगा के फिर मैंने चिकन को मसाले वगैरह सारे लगाए और मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने सारे काम करने शुरू किए कि सबसे पहले मैं मैरिनेशन कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं आराम से इजीली इनको कुक कर लूँगी। तो ये मेरा अगला दिन था, तो इस दिन मुझे बहुत सारे काम करने थे। तो इस वजह से मैंने जो है वो फिर कीमा लिया। कीमे पे मैंने मसाले डाल के उनको मैरिनेट किया और मैंने इसके टर्किश कबाब बनाने थे, तो मैंने फिर कबाब बनाए। फिर मैंने अपने काम सोचा कि हाँ, जो पाई वगैरह हैं उनकी मैं यखनी बना के रख लेती हूँ और फिर उनको मैं अगले दिन रेडी कर लूँगी। तो मैंने पाई की यखनी रेडी की। फिर मैंने सोचा कि साथ में खोया रेडी कर लेती हूँ, तो मैं घर में ही खोया बनाती हूँ। कोई भी मैंने स्वीट वगैरह बनानी हो, स्वीट में मैंने गाजर का हलवा बनाया क्योंकि वो लोग लाइक करते थे। तो मैंने फिर गाजर का हलवा रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने खोया घर में ही रेडी किया, हलवा वगैरह भी रेडी करके रख दिया। फिर अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो सबसे पहले मैंने सूप को रेडी करके रखा। मैंने कहा फिर गर्म कर लूँगी, जब वो लोग आएंगे तो पहले सूप सर्व करूँगी। फिर मैंने काबुली पुलाव बनाया, जो कि वो लोग बहुत लाइक करते थे, उनकी फरमाइश थी कि हमें काबुली पुलाव खाना है। तो मैंने फिर काबुली पुलाव के लिए चीज़ें रेडी की। फिर मैंने मटन की हांडी बनाई, जो वो भी उनकी फरमाइश पर थी कि हमें मटन की हांडी खानी है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैंने ये सब रेसिपीज़ के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मैंने सोचा जब तक मेरी हांडी रेडी होती है, फिर मैंने जल्दी से एक तरफ कबाब रखे, उनको मैंने फ्राई कर लिया। फिर मैंने रायता बनाया, जो कि वेजिटेबल का बहुत टेस्टी रायता था, वो मैंने जल्दी से रेडी किया। उसके बाद फिर मैंने चिकन जो था उसको मैंने रोस्ट कर लिया। फिर रोस्ट करने के बाद मैंने ऑरेंज सैलड जो था वो मैंने बनाया और साथ ही मैंने उसकी जो है वो प्रेजेंटेशन शुरू की। तो मैंने ऑरेंज सैलड बना लिया। मैंने कहा ऑरेंज का मौसम है तो क्यों ना ऑरेंज को भी इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने बहुत यमी सा ऑरेंज सैलड जो है वो रेडी किया। जब तक मेरा सैलड रेडी हुआ तो वो लोग आ गए। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले उनको मैं सूप सर्व कर लेती हूँ। तो फिर मैंने उन लोगों को सूप सर्व किया। मैंने कहा जब तक वो लोग सूप पी रहे हैं मैं टेबल सेट कर लेती हूँ। टेबल सेट करते हुए भी एक आधा घंटा लग जाता है, सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो आपने मेरी ये सारी रेसिपीज़ को ट्राई करना है और इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो प्लीज़ मुझे आपने कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी सारी रेसिपी कैसी लगी हैं। तो अब मैं आपको इन रेसिपी की जो फाइनल लुक है वो दिखाऊंगी। तो फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन और मेरा टेबल सजाने का तरीका कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए हमने काबुली पुलाव को कैसे सर्व किया है, इसी तरह सर्व करना है। रोस्ट को थोड़ी वेजिटेबल्स के साथ सर्व करें। ये मेरा गाजर का हलवा है और ये रायता है। फिर रशियन सैलड की सर्विंग की मैंने, फ़िश कढ़ाई की मैंने सर्विंग की। फिर मैंने जो टर्किश कबाब बनाए थे उसको मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया और अपनी मटन हांडी को प्रेजेंट किया। साथ में मैंने जो सैलड था
ऑरेंज सैलड मैंने उसकी सर्विंग की। पाई मटन पाई मैंने बनाए थे, उनको मैंने बड़े अच्छे से सर्व किया। मैंने यहाँ पे बर्नर डिशेस यूज़ की, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इन डिशों का इस्तेमाल किया है। सारा टेबल पे हमने रेडी कर लिया और मेहमानों ने मुझे अलाउ ही नहीं किया कि मैं उनकी वीडियो बना सकूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अकेले ऐसे ही खाना खाएंगे बगैर कैमरे के। तो फिर मेहमान जो थे वो खाना खाना शुरू हो गए। फिर मैंने सोचा चलो जी अब चेक करते हैं मेहमान हमारे लिए क्या लाए हैं। तो हमने वो डिब्बा खोला तो उसमें बड़ा ही ज़बरदस्त यम 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 सा केक निकला, तो जो कि बहुत हमें पसंद आया, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आया, तो हमने खाया। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि मेरी दावत आपको कैसी लगी है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरा ये दावत व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।